हेलो दोस्तों, सीटेट में हिंदी पेडागोजी के ये सवाल जो है हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर भाषा के तीनों रूप को सिर्फ 10 मिनट में आप याद करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक ही वीडियो में आपका जो है पेडागोजी के हिंदी पेडागोजी के जो भाषा के 3 रूप हैं, इन तीनों रूपों को मैं क्लियर कर रही हूँ। तो मैं चंदा वर्मा परफेक्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ सीटेट सितंबर 2026 के लिए सीटेट का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम, जिससे सीटेट में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम में भाषा के रूप। मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। अभिव्यक्ति के आधार पर भाषा का मुख्य 3 रूप माने जाते हैं। यानी जो है भाषा के 3 रूप होते हैं। मनुष्य के जो भी अपने विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, अनुभव होती हैं, तो मनुष्य के जो विचार, भावनाएं, अनुभव होते हैं उससे व्यक्त करने के लिए जो है मनुष्य अपने भाषा का प्रयोग करता है। अभिव्यक्ति के आधार पे जो है यानी जो अभिव्यक्ति मीन्स अपनी भाषा को व्यक्त करने के आधार पे भाषा को मुख्य रूप से 3 रूप माने जाते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, तो जो भाषा के 3 मुख्य रूप हैं, पहला मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा हम जान लेते हैं, इतना चीज़ें आपको समझ में आ गई है। आशा करते हैं कि मनुष्य जो भी है भाषा की जो रूप आज हम पढ़ेंगे तो वह मनुष्य अपने जो भी विचार हैं, भावनाएं, अनुभवों उनको व्यक्त करने के लिए जो है मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है। तो अभिव्यक्ति के आधार पर जो है भाषा के मुख्य 3 रूप माने जाते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मौखिक भाषा क्या होता है। जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं और दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी जब भी हम क्या करते हैं, अपने बोल करके अपनी बात किसी से कहते हैं तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसको समझता है, तो उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा क्या होता है, तो जब हम अपने मुंह से बोल करके किसी व्यक्ति से कोई बात कहते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको सुन करके समझता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। तो ये हो गया आपका मौखिक भाषा। उसके बाद हम सरल शब्दों में जान लेते हैं कि मौखिक भाषा का अर्थ जो भाषा बोलकर और सुनकर समझी जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि शिक्षक जो है वो कक्षा में पढ़ा रहा है, विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये क्या हुआ, मौखिक भाषा हुआ। क्लासरूम है, क्लासरूम में जो है शिक्षक पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी सुन रहे हैं, तो ये मौखिक भाषा हुआ। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, 2 मित्र हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, मौखिक भाषा करता है। तीसरा उदाहरण ले लीजिए कि माँ अपने बच्चे को क्या कर रही है, कहानी सुना रही है। कोई माँ है, माँ अपने बच्चे को क्या कर रही है, कहानी सुना रही है, तो ये क्या है, मौखिक भाषा है। तो आशा करते हैं आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई कि मौखिक भाषा क्या होता है। तो मौखिक भाषा वह भाषा होता है जो व्यक्ति अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति से कहता है, दूसरा व्यक्ति जो है उसको सुन करके समझता है, उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। और मौखिक भाषा की विशेषताएं जान लेते हैं कि मौखिक भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो जो मौखिक भाषा होता है सबसे प्राचीन भाषा का रूप है, यानी सबसे पुरानी भाषा का रूप कौन सा है, तो मौखिक भाषा है। बच्चा सबसे पहले यही सीखता है, यानी बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, तो सबसे पहले बच्चा क्या है, बोलना सुनना ही सीखता है। तो इसमें सुनना और बोलना दोनों शामिल है, तो यह तुरंत प्रतिक्रिया देने में सहायक होती है। तो प्रतिक्रिया मीन्स उत्तर। यह जो है जब बालक व्यक्ति कोई भी बोलता है तो बालक सुनता है तो तुरंत क्या करता है, उसके प्रति प्रतिक्रिया देता है, अपना फीडबैक देता है। तो दैनिक जीवन में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली, हम दिन प्रति डेली यूज में जो है सबसे प्रयोग की जाने वाली कौन सी भाषा है, तो मौखिक भाषा है। यानी व्यक्ति किसी से भी कोई भी बात पूछनी होती है, कहनी होती है, तो क्या करता है, मौखिक भाषा का ही प्रयोग करना होता है। अब हम जान लेते हैं लिखित भाषा क्या होती है। तो लिखित भाषा का अर्थ है जब हम अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, कोई लेटर लिखते हैं तो या कोई पत्र लिखते हैं तो क्या हुआ, लिखित भाषा होगा। उसमें हम अपने जो भी विचार है उसको व्यक्त करते हैं। कोई कविता लिखते हैं, कोई कविता लिखता है तो वो अपने विचारों को क्या कर रहा है, व्यक्त करता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। सरल भाषा में जो है लिख कर पढ़ी और समझी जाती है वो लिखित भाषा कहलाती है। यानी जो भाषा लिखते हैं और लिख करके उसे पढ़ करके समझते हैं तो वही लिखित भाषा कहलाती है। उदाहरण के तौर पे पुस्तक पढ़ना, समाचार पढ़ना, परीक्षा में उत्तर लिखना, मोबाइल पर संदेश लिखना, ये सारी चीज़ें क्या है,
ये लिखित भाषा के अंतर्गत आती है। अब लिखित भाषा की विशेषताएं जान लेते हैं। इतना आशा करते हैं आपको समझ में आ गई कि लिखित भाषा क्या होती है। तो जब हम अपने विचारों को लिख कर व्यक्त करते हैं, यानी हमारा कोई भी विचार है जब उसको हम लिख करके व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पेपर में हम जब जाते हैं एग्जाम देने तो उस पर लिखते हैं, तो वो हमारी क्या हुई, लिखित भाषा हुआ। तो जो भाषा लिख करके पढ़ी समझी जाती है वो लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पुस्तक पढ़ना, वो पुस्तक क्या है, लिखा हुआ है और उसको हम पढ़ करके समझ रहे हैं। समाचार पढ़ना यानी वो भी छपाया हुआ है, लिखा हुआ चीज़ है और उसको हम पढ़ करके समझ रहे हैं। परीक्षा में उत्तर लिखना, परीक्षा में हम क्या करते हैं, जो भी प्रश्न लिखित प्रश्न आया होता है उसको हम पढ़ते हैं और उसका क्या करते हैं, उत्तर लिखते हैं। मोबाइल पर किसी व्यक्ति को संदेश भेजते हैं तो वो लिखते हैं। तो ये क्या हुआ, लिखित भाषा हुआ। अब लिखित भाषा की विशेषताएं क्या होती है, तो ये अस्थायी होती है। जो भी चीज़ें लिख दिया जाता है वो क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। अगर हम मौखिक बोलते हैं तो उस चीज़ों को क्या करते हैं, फिर हम उस चीज़ों को चेंज करते हैं। लेकिन लिखित भाषा जो होती है वो अस्थायी होती है, परमानेंट होती है, उसे बदला नहीं जाता है। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इसको जो है भविष्य के लिए जो कि फिर भविष्य में अगर कोई वो हो तो इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यानी जो लिखित भाषा होती है वो क्या है, भविष्य के लिए सुरक्षित होती है। जैसे किसी भी चीज़ को अगर स्टाम्प बनवाना है या कोई चीज़, तो हम क्या करते हैं, एक लिखित सूचना लिख करके रख लेते हैं। तो इस प्रकार से वो लिखित सूचना जो होती है सुरक्षित रखा जाता है। इसमें लिखने और पढ़ने का कौशल आवश्यक होता है। ज्ञान के संरक्षण का सबसे अच्छा माध्यम क्या है, लिखित भाषा। महत्वपूर्ण तथ्य हम जान लेते हैं इससे संबंधित कि लिखित भाषा मौखिक भाषा के बाद विकसित होती है। यानी लिखित भाषा सबसे पहले कौन सी भाषा विकसित होती है, तो मौखिक भाषा। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो मौखिक भाषा। इसलिए जो लिखित भाषा है मौखिक भाषा के बाद विकसित हुई है। और मनुष्य पहले बोलना सीखता है, बाद में लिखना सीखता है। यानी कोई भी बच्चे को देखते हैं कि पहले वो सुनता है, सुन करके चीज़ों को बोलता है और बोल करके उसके बाद लिखना पहले पढ़ता है फिर वो लिखता है। तो एक बच्चा जो है लगभग 1 से 2 वर्ष की आयु में बोलना शुरू तो कर देता है, लेकिन लिखना वह स्कूल जाने के बाद ही सीखता है। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति या बालक जो होता है वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, मौखिक भाषा ही शुरू करता है, लिखित भाषा बाद में शुरू होती है। अब हम जान लेते हैं कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर क्या होता है। तो देखिए, जो मौखिक भाषा होती है वो बोलकर व्यक्त की जाती है, अस्थायी हो सकती है, सुनना और बोलना आवश्यक है। जो लिखित भाषा है वो लिख कर व्यक्त की जाती है, अस्थायी होती है। यानी जो बोलकर मौखिक भाषा क्या है, बोलकर व्यक्त की जाती है और अस्थायी होती है। लेकिन वहीं पर लिखित भाषा व्यक्त की जाती है किससे, लिख करके व्यक्त की जाती है और अस्थायी होता है। मौखिक भाषा में सुनना और बोलना आवश्यक है, लिखित भाषा में पढ़ना और लिखना आवश्यक है। जो मौखिक भाषा होती है उसमें तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है, जो लिखित भाषा होती है प्रतिक्रिया बाद में भी मिल सकती है। आगे हम जान लेते हैं सांकेतिक भाषा का अर्थ। जब हम बिना बोले संकेतों, हाथों की गतिविधियों से, चेहरे के भाव और इशारों से अपनी बात व्यक्त की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। यानी सांकेतिक साइन लैंग्वेज क्या होता है, तो जब बिना बोले संकेतों, हाथों की गतिविधियों, चेहरों के भाव और इशारों से अपनी बात व्यक्त की जाती है तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे में मान लीजिए कि कोई सरल भाषा में इसे पहले देख लेते हैं कि जो भाषा संकेतों के माध्यम से समझी जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। यानी जैसे कोई भी बात है उसको जब हम संकेत द्वारा, जब बिना बोले सिर्फ संकेत द्वारा, हाथों द्वारा कि इतना बड़ा है, इतना छोटा है, हाथों के द्वारा दिखाते हैं, चेहरे के हाव भाव से दिखाते हैं कि चीज़ें अच्छी है नहीं अच्छी है, तो इशारों से अपनी जो बातें व्यक्त करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। जो भाषा संकेतों के माध्यम से समझी जाती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ट्रैफिक पुलिस हाथ के इशारे से वाहन रोकती है। यानी जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो हाथ के इशारे से क्या करती है, जब ट्रैफिक हो जाता है तो उसमें पुलिस क्या करती है, हाथ के इशारे से वाहन को रोकती है। तो यह क्या है, एक तरह का सांकेतिक या साइन लैंग्वेज हुआ। मुख बाधिर, यानी जो क्या होता है, व्यक्ति गूंगे होते हैं, श्रवण बाधित होते हैं, तो व्यक्ति हाथों के संकेतों से ही बातचीत करता है, वो हाथों के द्वारा ही क्या करता है, चीज़ों को दिखाता है और उसी से वो बातचीत करता है, तो ये साइन लैंग्वेज हुआ। जैसे शिक्षक जो है उंगली से ब्लैक बोर्ड की ओर संकेत करते हैं और विद्यार्थी समझ जाते हैं कि उधर ध्यान देना है, तो ये भी क्या है, एक साइन लैंग्वेज है। सांकेतिक भाषा की विशेषताएं। सांकेतिक भाषा, इसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, संकेतों द्वारा संचार होता है। यानी जो सांकेतिक भाषा होती है इसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, इसे क्या करते हैं, संकेतों द्वारा संचार होता है। और जो सांकेतिक भाषाएं होती है ये जो गूंगे व्यक्ति होते हैं, मुखबाधिर व्यक्तियों के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं और चेहरे के भाव की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समावेशी शिक्षा में सांकेतिक भाषा का विशेष महत्व है। शिक्षक के लिए जो है
महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक अच्छा भाषा शिक्षक बच्चों को अधिक से अधिक बोलने का अवसर देना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से भाषा को सीख सके। कहानी, कविता, चित्र और संवाद का प्रयोग करना चाहिए शिक्षक को। बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, यानी बच्चे जो घर की भाषा लेकर के विद्यालय जाते हैं और वहाँ पर जाकर के अपनी जो मातृभाषा बोलते हैं तो उस पर जो है बच्चों शिक्षक को उस पर प्रतिबंधित नहीं करना है, बल्कि उनके मातृभाषा जो भी लेकर के गए हैं उनको जो है सम्मान करना चाहिए। गलतियों को सीखने का अवसर मानता है। अगर बालक जो कोई पढ़ते या लिखते समय जो है बोलते समय गलती कर देता है तो इस पे जो बालक को दंड नहीं देना है किसी भी शिक्षक को। इस पे क्या करना है, वो गलती से ही बालक सीखता है तो वो सीखने का एक जो है मानना चाहिए। समृद्ध भाषाई वातावरण तैयार करना चाहिए। समृद्ध भाषाई वातावरण बहुत से बालकों को एक साथ जो है वार्तालाप कराना चाहिए। भाषा को रटवाने के बजाय प्रयोग करवाना चाहिए। जो पूरी कक्षा का सार है तो इसमें एक लाइन में बता देते हैं कि भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा सबसे पहले विकसित होती है, लिखित भाषा जो है अस्थायी होती है, मौखिक भाषा अस्थायी होती है, सांकेतिक भाषा जो है संकेतों पर आधारित होती है। तो इस प्रकार जो है सीटेट में भाषा शिक्षण का उद्देश्य केवल व्याकरण सीखना नहीं बल्कि प्रभावी संप्रेषण का होना भी आवश्यक है। अब हम PYQ देख लेते हैं कि जो भाषा का सबसे पहला रूप कौन सा है, तो भाषा का जो सबसे पहला रूप है वो है मौखिक भाषा। लिखित भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो ये क्या होती है, लिखित भाषा अस्थायी होती है, तो C ऑप्शन सही हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि मुख बाधिर व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है, यानी जो गूंगे व्यक्ति हैं उनके द्वारा मुख बाधिर व्यक्तियों द्वारा भाषा कौन सी है, मौखिक भाषा है, लिखित भाषा है, सांकेतिक, तो उनके लिए सांकेतिक भाषा है। बच्चा सबसे पहले कौन सा भाषा बोलना सीखता है, तो बच्चा जो है सबसे पहले क्या करता है, सुनना शुरू करता है। C ऑप्शन सही है। 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो निम्नलिखित भाषा मौखिक भाषा से पहले विकसित होती है, तो क्या लिखित भाषा मौखिक भाषा से पहले विकसित होती है, गलत है। सांकेतिक भाषा केवल लिखी जाती है, ये भी गलत है। मौखिक भाषा भाषा का प्राथमिक रूप है, ये सही है। भाषा का केवल एक ही रूप है, तो C ऑप्शन सही है। सुपर ट्रिक जो हम लेके आए कि बोली सा मैंने बोलना सबसे पहले, मौखिक भाषा, उसके बाद लिखना, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो याद रखें, पहले बोलना, फिर लिखना और फिर संकेत, ये सारी चीज़ें आती है। तो ये थी आपकी आज की क्लास। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए जो भी चीज़ें आपको, और अगले नेक्स्ट क्लास आपको किस वीडियो पे चाहिए वो आप कमेंट ज़रूर करें। और क्लास में जो है अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें कि क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को शेयर ज़रूर करिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपके जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।